Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Chemistry by Mad Educator. Students, today we are going to discuss about the cyclic structure of glucose. In previous lecture, we already have discussed the chain structure of glucose. बट आज के सेशन में हम कवर करेंगे द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है ना, पिछले 5 इयर्स के PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मोस्ट पूछे जाए वाला एक क्वेश्चन था। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम डिस्कस करेंगे द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में से क्यों साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, क्या इसका ऑब्जर्वेशन था, वो सारी चीज आज हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज यूनिक, ओके, बिकॉज इट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन एन ओपन चेन फॉर्म एंड द टू साइक्लिक फॉर्म्स। अब ये जो साइक्लिक फॉर्म है ना, कैसे डिराइव हुआ है? देखो, इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा है कि द चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बाय द फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन को आगे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, एज ये एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है एंड 6 कार्बन भी प्रेजेंट है, राइट। सो CH2OH ये हमारे 6 नंबर कार्बन एंड ये 1st नंबर कार्बन, ओके। इन बिटवीन टोटल 4 कार्बन प्रेजेंट है। सो OH H H OH इस यहाँ पर H होगा एंड यहाँ पर OH एंड H H OH एंड OH, ओके। सो ये है हमारी चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो देखिए यहाँ पर फ्री CHO ग्रुप है, राइट। सो CHO ग्रुप प्रेजेंट होने से जो एल्डिहाइड की प्रेजेंस के लिए टेस्ट करने के लिए जो रिएक्शंस होता है ना, ये शो करना चाहिए। बट डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, glucose doesn't give SHIP test and it doesn't form the hydrogen sulfide addition product with NaHSO3. This means SHIP base एक होता है जिसके साथ ये एल्डिहाइड होने के बावजूद भी रिएक्ट नहीं करता है। एंड SHIP बेस नॉर्मली एक कलरलेस एक कंपाउंड होता है, बट अगर वहां पर कोई भी एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है ना, सो ये तुरंत अपना कलर चेंज करके मजेंटा कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये SHIP बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एंड ऑल्सो इसमें जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Br2 जिसको हमने पिछले लेक्चर पर यूज करे कि यहाँ पर कंफर्मेशन टेस्ट जो देता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप तो प्रेजेंट था बट कौन सी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था ये हमें पता नहीं था। सो इसलिए जब हम इसको ब्रोमीन वाटर से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ट्रीटमेंट करवाए थे, सो इसमें कंफर्मेशन टेस्ट मिला है कि यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, बट एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हुए भी ये SHIP टेस्ट नहीं शो करता है। एंड ऑल्सो एडिशनली ये सोडियम बाइसल्फेट के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, सेकेंडली जो पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज, जब हमने एसिडिक एनहाइड्राइड से ट्रीटमेंट करवाए थे, तो वहां पर OH ग्रुप सारे के सारे जो 5 OH ग्रुप्स था ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था एंड ये पेंटा एसिटेट में कन्वर्ट हो चुका था, राइट। सो ये जो पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डजंट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन मतलब NH2OH, ठीक है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके साथ भी ये रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, सो नाउ ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप और दिस प्रूव्स दैट द एल्डिहाइड ग्रुप इज हिडन और लोकेटेड विद इन रिंग, ओके। सो यही हमें रिप्रेजेंट करता है कि कोई तो एक स्ट्रक्चर है जो साइक्लिक फेज में प्रेजेंट होगा। ठीक है, इससे हमें मिलता है 2 डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अभी ये जो 0.02% स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज ये हमें मिलता है, बट बाकी के जो सारे ग्लूकोज है ना, वो रिंग फॉर्मेशन में ही हमें मिलता है। ठीक है, नाउ डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, glucose doesn't give SHIP test and it doesn't form the hydrogen sulfide addition product with sodium bisulfate, okay। NaHSO3 and SHIP test नेगेटिव टेस्ट है ये। ठीक है, so the pentacetate of glucose doesn't react with the hydroxyl amine NH2OH, indicating the absence of free CHO group, okay। So now this proves the aldehyde group is hidden or located within the ring। So इसी में हमें ये चीज प्रूव होता है। ठीक है,
सो नाउ देखो फिशर प्रोजेक्शन जो है ना, यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन ये मेन फॉर्म है, मेन फॉर्म। तो इसमें ये जो C5 कार्बन है, इसके पास जो OH ग्रुप है एंड C1 कार्बन की जो CH जो ग्रुप है ना, इसमें कुछ इंटरनल रिएक्शन होता है, ठीक है। इस वजह से ये जो फॉर्मेशन होता है ना, यहाँ पर एक ऑक्साइड लिंकेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो एंड फॉर्मेशन करता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अभी देखिए कि ये जो बीटा डी ग्लूकोज है ना, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो साइक्लिक फॉर्म होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होता है, तो इस वजह से ये प्रेफर करता है चेयर फॉर्म में प्रेजेंट होना, ठीक है। तो इसलिए ये जो OH ग्रुप है, देखिए यहाँ पर OH, ये जो OH ग्रुप है एंड यहाँ पर जो OH ग्रुप है, एकदम दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। इसके पर्सपेक्टिव से ही ना हमें अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। बाकी के सारे जो पोजीशन है, अनदर जो C2 टू C6 में कोई चेंजेस नहीं है, बट C1 कार्बन में, एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं इसको हम, तो इस एनोमेरिक कार्बन में बस OH की पोजीशन थोड़ा डिफरेंस है, इसीलिए ये अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। तो इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, वो सिमिलर है पायरन की, 6 मेंबर रिंग पायरन इसके साथ सिमिलर है। जैसे आप देख सकते हो कि अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज में जो OH है ना, ये बिलो है एंड बीटा डी ग्लूकोज में ये OH एबव है, ठीक है। सो ये जो है ना, ये स्टेरिक हिंड्रेंस को बहुत ज्यादा, यहाँ पर देखिए CH2 ग्रुप लार्ज ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप है, तो बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पर, सो इसीलिए प्रेफर करता है 6 मेंबर रिंग चेयर फॉर्म में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड है ये, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज की चेयर फॉर्म है ये, एंड बीटा डी ग्लूकोज या फिर पायरानोज भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, चेयर फॉर्म, ये है इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर जो OH फंक्शनल ग्रुप है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। ये जो OH ग्रुप है ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, एक्सियल पोजीशन में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रहा है, इसीलिए अल्फा डी ग्लूकोज से ये बीटा डी ग्लूकोज ज्यादा स्टेबल है एंड ये ज्यादा नेचर में पाया भी जाता है, ठीक है। सो ये था हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फॉर सेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12 एंड फर्स्ट डेमो क्लासेस विल बी हेल्ड ऑन 26 दिसंबर, एंड जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर। Lectures will be completely based on your board exam with PYQ. This means previous year questions paper analysis. Okay? इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक पर क्लिक करके फ्री क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं डेमो क्लास में।